कली युग के इस युग में मानव जीवन बहुत तेज हो गया है, लेकिन मन अब भी अशांत रहता है। इच्छाएं बढ़ जाती हैं, विक्षेप गहरा हो जाता है और जीवन का असली उद्देश्य रोजमर्रा की दौड़ और संघर्ष के पीछे धीरे धीरे छुप जाता है। ऐसे समय में गुरु अत्यंत आवश्यक हो जाते हैं। गुरु सिर्फ शब्दों के शिक्षक नहीं होते। गुरु वो होते हैं जो अज्ञान को दूर करते हैं और साधक को अंदर की यात्रा पर ले जाते हैं। वो जीवन में कुछ जोड़ते नहीं, वो उस पर्दे को हटा देते हैं जो सत्य को छुपा रहा होता है। कली युग में जहां भ्रम हमेशा बना रहता है, गुरु एक पुल बन जाते हैं इस बदलते हुए संसार और उस अविनाशी सत्य के बीच। गुरु की कृपा के बिना मानव जीवन अधूरा ही रहता है, चाहे बाहर से वो कितना ही सफल क्यों न दिखे। इस भाव के साथ हृदय विनम्रता से नमन करता है। नमन है भगवान गणेश को जो सभी बाधाओं को दूर करते हैं। नमन है मां सरस्वती को जो सच्ची ज्ञान प्रदान करती हैं। नमन है उन सभी संतों, ऋषियों और गुरुजनों को जिन्होंने इस धरती पर चलकर मानव जाति को जागृत किया। और सबसे ऊपर नमन है शिरडी साईं बाबा को, उन सद्गुरु को जो साधारण लोगों के बीच रहे फिर भी परम सत्य में स्थित रहे। साईं बाबा सिर्फ एक संत नहीं थे, वो एक ब्रह्मज्ञानी थे। ब्रह्मज्ञानी वह व्यक्ति होता है जिसने ब्रह्मन का साक्षात्कार किया हो, जो परम, नित्य और अविनाशी सत्य है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से पूर्ण रूप से जागृत होता है, संसार से बिल्कुल असक्त होता है, जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी पानी से लिपटा नहीं होता। उसके हृदय में करुणा होती है और वो सभी जीवों में ईश्वर को देखता है। यद्यपि परम ब्रह्मज्ञानी स्वयं ईश्वर ही होते हैं, फिर भी ये शब्द उन अत्यंत उन्नत आत्माओं के लिए भी प्रयोग किया जाता है जिन्होंने इस दिव्य अवस्था को प्राप्त कर लिया हो। ब्रह्मज्ञानी के लिए ना कोई पवित्र और अपवित्र का भेद होता है, ना मेरा और तेरा का। उसके लिए एक ही सत्ता होती है जो अनेक रूपों में व्यक्त हो रही होती है। क्योंकि ब्रह्मज्ञानी सत्य में स्थित होता है, इसलिए उसकी चेतना प्रकृति के साथ स्वतः ही संवाद करती है। ऐसे महान पुरुष संसार को बल से नियंत्रित नहीं करते, संसार उनकी उपस्थिति पर स्वयं प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि वो अपने स्रोत के साथ पूर्ण रूप से एक हो चुके होते हैं। ये कहा जाता है कि रमणा महर्षि केवल मानवों से ही नहीं बल्कि पशुओं से भी संवाद करते थे, जो उनकी उपस्थिति में शांत और विश्वास से भरे रहते थे। श्री रामकृष्ण परमहंस सदैव दिव्य चेतना में जीवित थे, जहां ईश्वर, मानव और प्रकृति के बीच कोई सीमा बाकी नहीं रहती थी। ये शक्ति के चमत्कार नहीं होते, ये सामंजस्य के प्रकाश होते हैं। जब अहंकार विलीन हो जाता है, तब प्रकृति स्वयं सुनने लगती है। ब्रह्मज्ञानी कभी चमत्कार करने का निर्णय नहीं लेता। जब कहीं असंतुलन होता है, तो केवल उसकी उपस्थिति ही संतुलन को पुनः स्थापित कर देती है। इसी कारण साईं बाबा के जीवन में जब भी दुख या संकट निकट आता था, कुछ न कुछ ऐसा होता और सब कुछ थम जाता। न किसी आदेश से, न किसी घोषणा से, बल्कि मौन सामंजस्य के द्वारा। ऐसी होती हैं ब्रह्मज्ञानी की लीलाएं, सूक्ष्म, सहज और कृपा से भरी हुई। एक दिन शिरडी में साईं बाबा मस्जिद में शांत रूप से बैठे हुए थे। उनके सामने चक्की रखी हुई थी और कुछ गेहूं पड़े हुए थे। उन्होंने कुछ महिला भक्तों को बुलाया और स्वयं गेहूं पीसना शुरू किया। भक्त आश्चर्य में पड़ गए। बाबा कभी भोजन संग्रह नहीं करते थे, कभी स्वयं के लिए पकाते नहीं थे, फिर गेहूं पीसने का क्या अर्थ था? फिर भी बाबा धीरे धीरे मौन रूप से पीसना जारी रखते रहे। जब गेहूं पिस गए, बाबा ने आदेश दिया कि उस आटे को गांव की सीमाओं पर छिड़क दिया जाए। कुछ लोगों को यह क्रिया निरर्थक लगी, लेकिन थोड़े ही समय बाद जो भयंकर महामारी शिरडी की ओर बढ़ रही थी, अचानक रुक गई। रोग गांव के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाया। तब भक्तों को समझ में आया, बाबा गेहूं नहीं पीस रहे थे, वो दुख और रोग को पीस रहे थे। जो क्रिया साधारण दिखती थी, वो वास्तव में दिव्य रक्षा का कार्य था। यही होता है ब्रह्मज्ञानी का मार्ग, सहज क्रिया पर गहरा प्रभाव। इस शिक्षा के मूल में एक और गहरा सत्य छिपा हुआ है। आत्मा अर्थात आत्मा नित्य है, न उसका जन्म होता है न मृत्यु। शरीर बदलते रहते हैं, जैसे कपड़े पहने और त्याग दिए जाते हैं। ये मानव शरीर दुर्लभ है। ये सिर्फ जीवन जीने के लिए नहीं बल्कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए दिया गया है। और गुरु का कार्य आत्मा को इस सत्य की याद दिलाना होता है। गुरु मोक्ष नहीं देते, गुरु अज्ञान को दूर करते हैं।
श्रद्धा, समर्पण और गुरु की कृपा से ये जीवन स्वयं मुक्ति का पथ बन जाता है। इसी के साथ शुरू होती है साईं बाबा की शिक्षाओं की पवित्र यात्रा, करुणा में मूलित, सरलता में व्यक्त और नित्य ज्ञान से प्रेरित। श्रद्धा, सबूरी, सबका मालिक एक है।